दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम एक बार फिर से रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्ज़ामों में आते हैं। तो और इन प्रश्नों को हम बिना पेन चलाए हल करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए। तो आइए देखते हैं हमारे सवाल कौन कौन से हैं। तो आइए आते हैं पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल क्या है दोस्तों? तो आज का हमारा पहला सवाल वो है, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जामों में काफ़ी बार आता है, तो ऐसे सवालों को हमें ध्यान से देखना चाहिए। तो ऐसे सवालों को सबसे पहले हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सवाल में क्या दिया हुआ है, पी क्यू से क्या है, पी क्यू से लंबा है, और आर से क्या है, नाटा है, और एस टी से क्या है, लंबा है, लेकिन पी से नाटा है। बताओ इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो हमें इनमें क्या बनना है, सबसे लंबा बताना। तो अक्सर लोग इस सवालों को हल करने के लिए क्या करते हैं, ग्रेटर देन लेस देन वाले चिन्हों का यूज़ कर लेते हैं, जबकि ये यूज़ करना गलत है। इनसे सवाल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है और राइट आंसर भी नहीं आता है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें करना क्या है, जो सबसे लंबा है उसका क्या करेंगे, हम उसको सबसे ऊपर रख देंगे। जैसे कि पी क्यू से लंबा है, तो पी है ये ऊपर आ जाएगा और क्यू है कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो पी क्यू से लंबा है, और आगे दिया हुआ है आर एस से नाटा है। जो आर है एस से क्या है, नाटा, यानी एस है वो क्या है, आर से लंबा है। ठीक है, नाटा यानी छोटा होता है। तो इसमें दिया हुआ है एस टी से लंबा है, लेकिन पी से नाटा है। ये एस है जो काई से लंबा है, ये एस है वो टी से लंबा है, तो टी यहाँ आ जाएगा। लेकिन वो क्या है, ये पी है ना, इससे क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। अब क्यू का भी निश्चित नहीं है, लेकिन हम क्यू को क्या करते हैं, पी के नीचे रख लेते हैं यहाँ। इसमें क्या पूछा हुआ है, तो इसमें पूछा है कि सबसे लंबा कौन है। तो अब हम इसमें इजीली बता सकते हैं जो सबसे ऊपर है वो सबसे लंबा होगा। तो इसमें सबसे लंबा कौन है, पी। अब देखते हैं हमारा पी कौन से ऑप्शन में है। तो पी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इस प्रकार से पी सी ऑप्शन राइट टिक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपसे गुजारिश है, ऐसे सवालों को हल करने से पहले आप वीडियो को पॉज कर स्वयं से सवाल हल करने की कोशिश किया करें, ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो जो हमारा अगला सवाल है वो क्या है, सिमिलैरिटी से है। ये भी अच्छा सवाल है, ये भी एग्जामों में काफ़ी बार आ चुका है। तो आइए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कुछ विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से संबंधित संख्या चुनिए है। तो विकल्प क्या दिए हुए हैं, 1 2 3 बराबर क्या है, 4। तो 726 के स्थान पर क्या आएगा। तो 123 बराबर 4 दिया हुआ है, तो 726 के स्थान पर क्या आएगा। अब हम कैसे आइडिया लगाए कि 123 बराबर 4 दिया हुआ है तो 726 के स्थान क्या आएगा, जबकि इसमें अगर इनको जोड़े हम तो 1 और 2 3 और 3 3 6 होता है, लेकिन इसमें 4 दिया हुआ है। तो इसमें हमें करना क्या है, जो शुरू की 2 संख्या है, जैसे कि ये दे रखा है 12, ठीक है, ये ले लेना है, और लास्ट की एक संख्या है उसका क्या कर देना, भाग। तो क्या जाएगा हमारा 4। इसी प्रकार से हमें अब इसमें क्या है, शुरू की 2 संख्या क्या है, ये 72, ठीक है, और इसमें क्या दे देना हमें, अब 6 का भाग। तो 6 का भाग 72 में कितनी बार जाएगा, तो 6 का भाग 72 में जाएगा कितनी बार, 14 बार, वो 12 बार, सॉरी। तो 6 का भाग 72 में 12 बार गया। तो हमारा 12 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए। तो हमारा जो 12 है वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी राइट टिक हो जाएगा। तो इसकी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, 12। तो ऐसे सवालों को आसानी से हम इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों। तो जो हमारा तीसरा सवाल दिया हुआ है वो यह भी एक अच्छा सवाल है, और यह भी एग्जाम में आता है, तो इसलिए इस सवाल को भी आप बड़े गौर से देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। यानी विकल्प दिए हुए में संबंधित संख्या चुनिए है। तो 5 को क्या बताया गया है, 35। तो ऐसे ही 2 प्रश्नवाचक चिन्ह इनके स्थान पर भी इन ऑप्शंस में से कुछ आएगा। तो हम दिमाग लगाए कि भाई 5 से 35 कैसे हो सकता है, तो इसको क्रॉस करें हम। अगर 5 7 35, इसी प्रकार से अगर ऑप्शंस में 7 से क्रॉस करके देखें, जैसे कि हम करें 11 7, तो 11 7 तो 77 हो जाएगा, इसमें 55 दिया है। 7 7 49 हो जाएगा, इसमें 77 दिया है। 9 7 63 हो जाएगा, इसमें 45 दिया है, जबकि इसमें 3 8 54 दिया है। तो इस प्रकार से तो हम इसे कर नहीं सकते। अब हमें इसमें क्या है, कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। तो अलग कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं इसमें हमें अलग क्या करना है। तो दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 5 के बाद में अभाज्य संख्या कब आएगी, तो 5 के बाद में अभाज्य संख्या आएगी 7, जबकि 6 नहीं है, क्योंकि 6 में 3 का भाग 2 का भाग चला जाएगा, जबकि 7 में स्वयं का और 1 का भाग जाता है। अब हमें क्या करना है, इस 7 को कर देना कितने, 5 से क्रॉस। तो 7 पंजे हमारा कितना आ जाएगा,
35। अब इसी प्रकार से हम ऑप्शन में देखते हैं तो 11 के बाद अभाज्य संख्या कितनी आती है 13, और 13 इंटू 11 करेंगे तो हमारा 55 नहीं आएगा, जबकि इसमें 55 दिया हुआ है। इसी प्रकार हमारा दिया हुआ है 7, तो 7 के बाद में अभाज्य संख्या कितनी आएगी 11, क्योंकि 9 तो होती नहीं है, फिर 11 ही होती है, तो 11 7 77। तो हमारा इस ऑप्शन में 77 मैच खाता है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 7:77, और हमारा ऑप्शन बी राइट टिक हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल कौन सा है। तो हमारा अगला सवाल जो चौथे नंबर का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आपको बड़े ही गौर से देखना है क्योंकि ये सवाल आता है। तो आइए सबसे पहले इस सवाल को हम पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है देखिए, यदि 5 स्टार 3 बराबर 19 और 8 स्टार 5 बराबर 49 है तो 6 स्टार 4 बराबर क्या होगा। तो अब इसमें हमें क्या दिमाग लगा है कि ये 19 आ जावे और ये 49 आ जावे, फिर इसी प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। तो आइए इसमें हमें करना क्या है, जो ये 5 है इसका क्या किया हमने वर्ग, तो वर्ग करने पर कितना आ जाएगा हमारा 25। अब ये दोनों का अंतर कितना होगा हमारा 5 और 3 का, इन बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है, कितना आएगा 2, तो उसको क्या कर देना है -2, और 2 को क्रॉस कर देना है ये लास्ट वाली संख्या से, कितना 3 से, तो 25 -6, 2 3 6 हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा हमारा 19। तो आइए देखते हैं इसी प्रकार दूसरे समीकरण में बैठता है क्या, तो 8 × 8 कितना होता है हमारा 64, और ये 5 और 3 8 और 5 का अंतर कितना होता है 3, और क्रॉस कितना 5, तो 3 पंजे 15, अगर 64 में से 15 गए तो कितना बचेगा हमारा 49, जैसा कि हमारा दिया हुआ है बराबर में ये दिया हुआ है। अब ऐसे हमें ये लास्ट का करना है, इसमें क्या करना है हमें छाकाना का 36, और 6 और 4 में अंतर कितने का होता है 2 का, और 2 को क्रॉस कर देना है लास्ट संख्या से कितने से 4 से, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, और 26 में से 8 गए तो 36 में से 8 गए तो हमारा बचा कितना 28। अब देखते हैं 28 कौन से ऑप्शन में है हमारा, तो 28 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी राइट टिक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अंतिम और लास्ट सवाल। तो हमारा अंतिम सवाल है 5वें नंबर का, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यानी एक सारणी श्रृंखला दी गई है, उसमें से लास्ट का पद है ये प्रश्नवाचक चिन्ह लुप्त है, तो इसे हमें पूरा करना है। तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, सारणी को यानी इस श्रृंखला को क्या करना है गौर से देखना है। तो आइए देखते हैं, श्रृंखला में दिया हुआ है 17 24 34, फिर घट रहा है 31, फिर बढ़ रहा है 51, फिर घट रहा है 38, फिर बढ़ रहा है 68। तो अगर ऐसे आपको घटता बढ़ता दिया जाए तो ये सवाल क्या होता है बहुत ईजी हो जाता है करने में। तो इसमें क्या करते हैं हम एक पद छोड़ के एक पद ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं, एक पद छोड़ के एक पद 17 और 34, एक पद छोड़ दिया हमने, फिर एक पद छोड़ देंगे तो 51, फिर एक पद छोड़ देंगे तो 68। ये क्या 17 का पहाड़ा बन रहा है। तो लेकिन हम नीचे से ये पद तो निकाल नहीं सकते, तो हमें क्या करना ऊपर वाली संख्याओं को लेना है। तो ऊपर वाली संख्या लेंगे हम, 24 से कितना हुआ 31, कितना बढ़ा हमारा 7 बढ़ रहा है इसमें। इसी प्रकार से 31 से कितना हुआ 38, इसमें भी कितना बढ़ रहा है 7। अब 38 से हमें क्या करना है 7 बढ़ाना है। तो अगर 38 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 45। अब देखते हैं हमारा 45 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा जो 45 है वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए राइट टिक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।